हेलो बच्चों, आज मैं एक साइंस फिक्शन की कहानी लेके आया हूं जो आपको काफी एक्साइट करेगी। एक नई दुनिया में चलेंगे जिसको मैं बोल रहा हूं एक दूसरी दुनिया। अभी आपकी एक दुनिया है जिसमें आपकी आइडेंटिटी है। अभी इस दुनिया में आपको यूएस मिलता है, अमेरिका मिलता है, यूरोप मिलता है, एशिया मिलता है। सारी कंट्रीज जहां पे आप जाते हैं, वीजा बनाते हैं, वहां घूमते हैं, वहां शॉपिंग करते हैं, वहां खेलते हैं, वहां कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, वापस अपने देश में आते हैं। और कुछ आपकी एक सोशल और इंटरनेट बेस्ड लाइफ हो गई है आज की डेट में, जिसमें आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, दोस्त बनाते हो, बातें करते हो। तो ये सारी एक दुनिया अभी है। एलोन मस्क साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं चलो हम मार्स पे चलते हैं, चलो हम चांद पे चलते हैं। सो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट और बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं कि हम एक दूसरी दुनिया की खोज करते हैं जहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा अर्थ के लोगों को ले जाके वहाँ पे बसा सकें। तो वहाँ एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं। इस पर काम चल रहा होगा, आप सबको पता है, इस पे काफ़ी काम चल रहा है। पूरे दुनिया की बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं, आप उसमें इंडिया भी है, जो स्पेस के बारे में एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी एक आपको खबर देने वाला हूँ जो आपको काफ़ी एक्साइट करेगी। हम लोग बात करने वाले एक दूसरी दुनिया की। तो ज़रा दूसरी दुनिया की पूरी हिस्ट्री क्या है, डिटेल क्या है, कैसे काम करेगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और क्या क्या आप कर सकते हो पर्सनली, आप जो आप देख रहे हो। तो पूरे वीडियो में इसकी डिस्कशन की जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरे आखिरी तक बने रहिएगा, देखिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा। कोई और स्टोरी अगर आपको जानना हो तो उसके बारे में भी लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में आपको कई नई चीज़ें पता चलेंगी, कई एक्साइटमेंट वाली चीज़ें पता चलेंगी। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने दोस्तों के साथ बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक तो बनता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में हम लोग चलते हैं। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो उसे हम वेब 1.0 बोलते हैं, 1.0। उसमें क्या था? सब कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में, लिखना पढ़ना। उसके बाद आ गया वेब 2.0। अब 2.0 में टेक्स्ट को छोड़ के सब कुछ, लाइक ऑडियो है, वीडियो है, 3D है, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस है। तो वेब 2.0। अब क्या हो रहा है? स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगले 5-10 साल में इंटरनेट की दुनिया बदलने वाली है। इस इंटरनेट में शायद आप अपने मोबाइल के साथ नहीं खेलेंगे, एक दूसरी दुनिया में होंगे। यहीं से स्टार्ट होती है वेब 3.0 की कहानी। इस 3.0 की कहानी में आप एक नई दुनिया में शिफ्ट हो सकते हैं। उस नई दुनिया का नाम है मेटावर्स। मेटावर्स। अब ये मेटावर्स क्या है? जैसे मैंने मेटावर्स का नाम लिया, आप सबके दिमाग में आ जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया है। क्या इसलिए किया है? कह नहीं सकते। हालांकि मेटावर्स एक टर्म है जिसको हम नाम देंगे वर्चुअल दुनिया। तो अगले 5-10 सालों में सब कुछ वर्चुअल दुनिया में भी होने लगेगा। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी एक टर्म यूज किया जाता है जो वर्चुअल मनी है, जिसके रेगुलेशन सब बड़ी सारी देश बना रहे हैं। कुछ देशों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था शुरू में, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही मेटावर्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि शुरू में जरूर कुछ लोग रिजेक्ट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन ग्रेजुअली इस पे आएंगे। अब क्या होता है कि जरा हम लोग रियल दुनिया और वर्चुअल दुनिया की बात करते हैं। रियल दुनिया में क्या करते हैं? आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, बिजनेस करते हैं, एक कोई कॉमर्शियल स्पेस लेते हैं, घर लेते हैं तो कॉर्नर वाला प्लॉट लेंगे, रोड साइड प्लॉट लेंगे। आप कोई लाइव कंसर्ट सुनने जा रहे हैं, आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, वो सारा कुछ होगा एक वर्चुअल दुनिया में भी। और वर्चुअल दुनिया में ये चीज आप ही करेंगे थ्रू अपने अवतार से। आप खुद नहीं जाएंगे, आपका वर्चुअल फेस जाएगा, आपका अवतार जाएगा, वो सारी चीजें करेगा जो आप कर सकते हो। और उसे यूज कौन करेगा? उसे कंट्रोल कौन करेगा? उसे आप कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल आपके हाथ में होगा, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, आपका अवतार जा रहा है। अब आपका अवतार जा रहा है तो उसमें अलग क्या है? उसमें अलग ये है कि आप घर पे बैठे वो सारी चीजें फील कर सकते हो जो आप फिजिकली नहीं जा सकते। अब इसका फ्यूचर क्या है? मेटावर्स काम कैसे करता है? इसका आइडिया कहां से आया? ये सारी बातें इस वीडियो में तो होंगी। तो सबसे पहले मेटावर्स का आइडिया कहां से आया? तो ये 1992 की बात है। एक साइंस फिक्शन नॉवेल था जिसका नाम था स्नो क्रैश, और इसको लिखा स्टीवन स्टीफेंसन ने। इसमें उन्होंने बताया था कि ऐसी दुनिया होगी जहां पे आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी, आपका अवतार होगा, आप खुद नहीं होंगे। तो उस नई दुनिया का नाम मेटावर्स है। तो अब मेटावर्स में आप तो हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप हैं वहां पे, लेकिन आप नहीं हैं एक्चुअली आपका अवतार वहां पे है, जिसको आप यहीं घर बैठे कंट्रोल कर रहे हैं। यानी पुरानी कहानियां आप लोगों ने सुन रखी होंगी जिसमें तोते के अंदर एक राजा की जान होती है, एक शैतान की जान होती है,
तोते का गला दबाया और शैतान मर गया। तो वही कुछ ऐसा यहाँ भी है। तो यहाँ पे जो मेटावर्स आपका अवतार होगा उसकी जान आपके कंट्रोल में होगी, आप उसे मैनेज करोगे। मेटावर्स को यूज कैसे करेंगे? अब इसमें ऐसा होगा, एक यूज करने वाली डिवाइस होगी और आप उस डिवाइस के थ्रू ही वो चीज रेगुलेट करेंगे और एंजॉय कर सकते हैं। वहां पे दूसरे लोग जितने आपके साथ दोस्त होंगे आपके या अननोन फेसेस होंगे, वो दूसरों के अवतार होंगे। दूसरे लोग भी वहां डिजिटली होंगे, आप वहां पे ग्रुपिंग कर सकते हो। एक ऐसी दुनिया होगी जहां सब जगह डिजिटली लोग होंगे, वर्चुअल दुनिया इसे तो कह रहे हैं। और वहां पे मेटावर्स में आप जमीन भी खरीद सकते हो, मेटावर्स में आप बिजनेस भी कर सकते हो। वहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस होंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे अपॉर्चुनिटी सर्च कर रही हैं और वो सोच रही हैं कि इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी से और क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैं इसे एकदम बिगनिंग नहीं बोलूंगा, बिगनिंग से थोड़ा ऊपर बोलूंगा, काफी काम हो चुका है। तो अब ये मेटावर्स काम कैसे करता है? इसमें कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है, वीडियो टूल है। इसमें क्या करेंगे कि डिजिटली लोग एक दूसरे के साथ डिजिटली क्या क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, गेमिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने घर बैठे ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब तुम कई बार ये सोचते हो कि यार लाइव कंसर्ट अगर हमें मेटावर्स में जाके देखना है, उससे बढ़िया हम वीडियो में देख लें, तो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन बेटा मैं इसलिए बोल जाता हूँ, कई सारे स्टूडेंट हैं, बट ये वीडियो सबके लिए। दोस्तों, आप लोग कई बार अगर वीडियो में कोई लाइव कंसर्ट देख रहे हो तो जस्ट लाइक मूवी होता है, आप वहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग एट योर होम। जैसे न्यू ईयर पे आप एंजॉय कर रहे हो, आप देख रहे हो वहां सलमान खान या कोई भी हीरो परफॉर्म कर रहा है, यू आर एंजॉइंग। क्या मजा आएगा जब आप सलमान खान के सामने होंगे, और सलमान खान नहीं होंगे, वो उनका अवतार होगा। तो वहां पे सलमान खान साहब प्रेजेंट होंगे, आप उनके अवतार के साथ आपका अवतार होगा, आप वेव करेंगे, आपके वेव को सलमान खान वहां से फील करेंगे, वो देखेंगे उनका अवतार उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है, आपके डिमांड पे वो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिजिटल स्पेस होगा जिसके जरिए आप पूरी दुनिया की ट्रिप कर सकते हैं। दुनिया की ट्रिप करने के लिए आपको वीजा चाहिए, तो वहां वीजा भी मिलेगा। इसके लिए भी कंपनियां काम कर रही हैं, जो अभी मैं वीडियो के अगले पार्ट में बताने वाला हूं इसी वीडियो में। अब क्या होगा, मैं आपको इसमें पूरा का पूरा कुछ डिस्कशन करता हूं। कंपनी ने कंपनी होराइजन वर्कशॉप नाम की एक मीटिंग बनाया। अब ये फेसबुक कंपनी ने बनाया, इसे ओकुलस वीआर हेडसेट लगाकर यूज किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर और ओकुलस वीआर हेडसेट को यूज करके आप मीटिंग में अपना अवतार रख सकते हो। अब यहां पे अब देखो यार, अपॉर्चुनिटी इतनी आ गई है तो कंपनियां भी आ जाएंगी। अब कंपनियां क्या कर रही हैं, कंपनियां प्लॉट बना के बेचना शुरू कर रही हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंपनी आ रही है मैं आपको बताता हूं। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट सहित दुनिया की बड़ी कंपनियों ने अरबों डॉलर का मेटावर्स में निवेश कर दिया और करने वाले हैं। उनका प्लान है इतने साल में इतने अरब डॉलर निवेश करने वाले हैं। इसे नेक्स्ट जनरेशन वेव तो माना ही जा रहा है, और यह माना जा रहा है कि यह बहुत ज्यादा बिजनेस भी लेके आएगा। मतलब एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनने वाला है, एक पूरा सिस्टम बनने वाला है, जहां पे जैसे एक सिस्टम जब इकोसिस्टम होगा तो वहां पे कई लोग का सर्वाइवल होता है, कई लोग वो साइकिल घूमता रहता है, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। तो पॉपुलर मेटावर्स प्लेटफॉर्म इस टाइम क्या बोला जाए तो वो है सैंडबॉक्स, द सैंडबॉक्स। वैसे दो हैं, लेकिन मैं अभी दोनों के बारे में बात करूंगा। द सैंडबॉक्स ने बताया अभी हाल में ही कि उसने 4.3 मिलियन, जिसका मूल्य है 32 करोड़ का एक वर्चुअल लैंड बेचा है उसने। तो द सैंडबॉक्स ने 32 करोड़ का वर्चुअल लैंड बेच दिया है। इसको अमेरिका की एक वीडियो गेम डेवलपर कंपनी ने खरीदा है, जिसका नाम है रिपब्लिक रियल्म। तो रिपब्लिक रियल्म ने इसको 32 करोड़ में वर्चुअल लैंड खरीद लिया है। न्यूयॉर्क शहर की बेस्ड एक कंपनी है, उसमें अपना ये रियल एस्टेट का काम करती है मेटावर्स में, और ये उसके अंदर कुछ कंपनियां एस्टेब्लिश करेगी, कुछ पवेलियन बनाएगी जहां पे वो स्पेस बेचेगी लोगों को। तो अब बात करते हैं मेटावर्स द सैंडबॉक्स ने जो बड़ा प्लॉट खरीदा है, और किसने किसने इसमें प्लॉट खरीदा और क्या क्या लोग सोच रहे हैं। तो एक और खबर बताऊं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर दी थी कि उसके यहाँ की 42 ईयर्स ओल्ड एक कोई व्यापारी है, उनका नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने मेटावर्स में एक प्लॉट खरीदा जिसमें वो पेविलियन खोलने वाले हैं, जहां पे स्टार्टअप्स को, नए स्टार्टअप्स को वो प्रोडक्ट अपने बेचेंगे और अपना स्पेस प्रोवाइड कराएंगे जहां से वो अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सके। इससे पहले टोकन.com की सब्सिडरी मेटावर्स ग्रुप ने भी मेटावर्स में लगभग 18.25 करोड़, जिसे आप 2.43 मिलियन डॉलर कह सकते हो, उतने में एक वर्चुअल प्लॉट खरीदा है। अब सवाल ये उठता है कि खरीदने के बाद इसका करेंगे क्या, लोकेशन क्या होगा। तो बेटा मेटावर्स, फिर अगेन मैं आपको बेटा बोल देता हूँ, बेसिकली दोस्तों बोलना चाहिए मुझे, बिकॉज व्यूअर्स बहुत लोग हो सकते हैं। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें अलग अलग लोकेशंस होगा, मे बी इंटरटेनमेंट जोन हो, मे बी स्पोर्ट्स जोन हो,
मे बी कॉमर्शियल प्लॉट हो, मे बी रेजिडेंशियल प्लॉट हो, और वहां पे इस तरह से प्लॉटिंग, इस तरह से रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। इसमें एक और डिसेंट्रालैंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ग्रुप है, द सैंडबॉक्स है, और डिसेंट्रालैंड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एसेट्स को बेचना खरीदने का काम कर रही है। आप कह सकते हो इसे कि रियल इस्टेट कंपनियां हैं वहां पे जो इस चीज को कर रही हैं। उन्होंने वर्चुअल लैंड और प्लॉट वहां पे पहले बल्क में खरीद के उसको बेचने का काम कर रही हैं। अब आप बात करते हैं कि यहाँ पे जो दो कंपनियां हैं, क्या क्या कंपनियां हैं, एक डिसेंट्रालैंड, द सैंडबॉक्स। ये दोनों पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहां मेटावर्स के अंदर वर्चुअल प्लॉट आप जाके खरीद सकते हो। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म इथियन ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित है। मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ्रेंस और कमर्शियल प्लॉट जाके आप खरीद सकते हो, कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, आर्ट गैलरी खोल सकते हो जहां पे लोग टिकट लेके जाके देखेंगे, और वहां पे आप पूरा का पूरा अपना जो भी प्लान हो इन कंपनियों को बताइए, उस प्लान के हिसाब से कंपनियां आपको सोल्यूशन देंगी। आपको घर खरीदना हो घर खरीदवाएंगी, आपको कोई और काम वहां पे करना हो उनको बताइए, उसका सोल्यूशन देंगी। तो आप सोच रहे होगे इसके अंदर फिर तो सिटी भी होंगे, इसके अंदर फिर तो देश भी बनेंगे, इसके अंदर तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे, इसके अंदर तो छोटे छोटे कस्बे भी होंगे। बिल्कुल ऐसा सही है। अभी डिसेंट्रालैंड ने 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो वैली, दूसरे का नाम है ड्रैगन सिटी, तीसरे का नाम है एक्वेरियम सिटी, चौथे का नाम है बेगास सिटी, पांचवे का नाम है फैशन स्ट्रीट, और एक डिस्ट्रिक्ट एक्स जैसे शहर है जहां पे आप वर्चुअल प्लॉट खरीद सकते हो। उसके बाद अपने घरों को तरीके से बनवा भी सकते हो। अब घर खरीदने के लिए आपको कौन सी लैंड चाहिए, मे बी आपको कॉर्नर वाला प्लॉट चाहिए, मे बी आपको सड़क किनारे प्लॉट चाहिए, तो ये सारे प्लॉट आप वहां जाके ले सकते हो। अब डिसाइड आप करिए कि रोड साइड घर बनाना है, पीछे घर बनाना है। अब मेटावर्स में कई और कंपनियां तैयार हो गई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया टोकन.com एफिलिएटेड कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है जो मेटावर्स में प्लॉट दिलाएगी। जैसे मैंने सोशल मीडिया के बारे में आपको बताया कि इससे पहले सोशल मीडिया ही सब कुछ हुआ करती थी और मोनोपोली थी, फेसबुक की मोनोपोली थी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाला टाइम में इस मेटावर्स की मोनोपोली होने वाली है। मार्क ज़करबर्ग ने बोला है कि मेटावर्स सोशल लाइफ की नेक्स्ट इवोल्यूशन की तरफ है और आने वाले कुछ सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। अब जरा जानते हैं कि मेटावर्स का फ्यूचर क्या है। तो 20-30 साल पहले जरा अगर जिनकी भी उम्र ज़्यादा होगी वो सोचें कि पहले आप इंटरनेट में क्या क्या इमेजिन कर सकते थे। जब तक लैंडलाइन फ़ोन था, उससे पहले जब इंटरनेट नहीं था, पेजर हुआ करता था, किसी ने इमेजिन ही नहीं किया होगा इतनी कुछ दुनिया बदल जाएगी। अरे 20-30 साल पहले जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कोरोना टाइम को देखिए, कोरोना टाइम में भी दुनिया बदल चुकी है। पहले का टाइम और आप बाद का टाइम अगर देखें तो इतना चेंज आ गया है जो आप शुरू में इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो क्या आगे 5-10 साल बाद ऐसा नहीं होगा, इस पे किसको डाउट है। तो मुझे लग रहा है इसका बड़ा एक सॉलिड फ्यूचर है। देश इसको देखते हुए वहाँ पे अपनी एम्बेसी भी स्टार्ट कर रहे हैं, और अपनी एम्बेसी स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ज़मीन भी खरीद ली है, कुछ प्लॉट भी खरीद लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे रेगुलेशंस होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक लेडी ने बोला था कि उसका जो फेसबुक कंपनी का बनाया हुआ एक जो ऐसे मेटावर्स कॉन्सेप्ट जैसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उसके साथ बदसलूकी की गई। तो ये बदसलूकी किसी और के साथ हो सकता है, इसके रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बदसलूकी होगी कुछ ज़्यादा लेवल की हो सकती है, क्योंकि इसे आप घर बैठे कंट्रोल कर रहे हैं अपने अवतार को, और किसी दूसरे अवतार के साथ आपने बदतमीजी कर दी, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को रेगुलेशन लाना पड़ेगा। अभी फिलहाल कोई जो कंपनियां बना रही हैं वो रेगुलेशन लाएंगी, लेकिन बाद में इसमें गवर्नमेंट को एंटर करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे देश हो सकता है शुरू में इसको मान्यता ना दें, लेकिन ग्रेजुअली ज़्यादातर देश इसको मान्यता देंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन को में कम टाइम बिताएंगे और इस मेटावर्स में ज़्यादा टाइम बिताएंगे। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने डिफरेंट जगहों से कलेक्ट की है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ डिलीट करना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आई डेफिनेटली वुड लाइक टू हियर दिस। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लव दिस कॉन्सेप्ट कि अगर आप कुछ मुझे ऐसे राय देते हो, सजेशन देते हो। थैंक यू वेरी मच।